कि ये जो इकोसिस्टम बना हुआ था लेफ्ट लिबरल बिरादरी का, कांग्रेस पार्टी का और कई पार्टियों का, समझिए कि उनके लिए ये उनको उनके सामने अस्तित्व का खतरा जैसा है कि अभी तक तो उनको इस बात का संतोष था कि भले ही सरकार हमारी ना हो, सिस्टम हमारा है, लेकिन अब धीरे धीरे वो सिस्टम बदल रहा है, इसलिए उनकी चिंता बढ़ रही है। उनको लग रहा है कि अगर 2024 जो है चूक गए तो इसका मतलब 7 साल और मोदी सरकार, 7 साल और भाजपा की सरकार, 7 साल और उस सिस्टम को बदलने का समय है। और इन 7 सालों में बीजेपी से और मोदी से लड़ कौन रहा है? भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे नेता, पार्टियां और परिवारवादी पार्टियां, वंशवादी पार्टियां। जो वंशवाद के खिलाफ जिस तरह का माहौल देश में बन रहा है और भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरह से प्रोएक्टिव ढंग से बीजेपी काम कर रही है, वो निश्चित रूप से एक दोहरी मार है सारे विपक्षी खेमे के लिए। लेफ्ट लिबरल बिरादरी का पीएमएलए कानून पर, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पर, इस कानून पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसके बाद से निराशा और गहरी हो गई है विपक्षी खेमे में। उनको लग रहा है कि ये उनके ऊपर हमला है। होना चाहिए, खुश होना चाहिए कि भ्रष्टाचार के विरोध में उसके खिलाफ कार्रवाई का, कारगर कार्रवाई का रास्ता खुल गया है, लेकिन उनके अंदर निराशा, हताशा है। और सीताराम येचुरी, सीपीएम के नेता, उन्होंने घोषणा की है कि विपक्षी दल इस फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे और पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे। सवाल यह है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बने कानून को क्यों चुनौती देना चाहता है विपक्ष? ऐसा क्या डर है उस कानून से? उस कानून से डर ये है कि विपक्ष का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है, कि ये भ्रष्टाचार की जो मीनार खड़ी की थी वो उसकी नींव हिल रही है। ये चिंता है। बीजेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ और आतंकवाद के खिलाफ बहुत प्रोएक्टिव ढंग से काम कर रही है। ये जो आपको ईडी के छापे, मुकदमे, एफआईआर और ये चार्जशीट, ये सब दिखाई दे रहा है, ये इस बात का संकेत है कि टॉप लीडरशिप ने देश की तय कर लिया है कि भ्रष्टाचार से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। जहाँ मिलेगा, जहाँ पता चलेगा, उसके खिलाफ एक्शन होगा।